हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है CH3 CH2 CO CH2 CH3। दूसरा विकल्प है CH3 CHOH CH3। तीसरा विकल्प है CH3 CH2 CO C6H5। चौथा विकल्प यहाँ पर हमें दिया हुआ है CH3 CH2 CH2OH। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण उन समूहों को पहचानने में होता है जिनमें कार्बोनिल यौगिक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा हुआ मेथिल समूह हो, CH3 समूह। कार्बोनिल यौगिक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा हुआ मेथिल समूह CH3 हो। और दूसरी ओर कार्बन की जो संयोजकता वैलेंसी है, उस पे कार्बन की चेन एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो। और दूसरा समूह जो है, जो आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा पहचाना जाता है, वह है कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सिल समूह। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, उसी कार्बन से एक मेथिल समूह CH3 समूह जुड़ा होता है। और कार्बन की जो एक वैलेंसी संयोजकता है, उस पे एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, जिन्हें हम R से दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जिस ऑप्शन में हमें ये समूह प्राप्त होंगे, उसे हम आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक से अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल यौगिक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक तरफ हमारा एल्किलाइल समूह जुड़ा हुआ है, जिसे हम R से दर्शाते हैं। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिक से जो हमारा कार्बोनिल यौगिक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उससे सीधे CH2 समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा मेथिल समूह है CH3, वो कार्बोनिल यौगिक से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण उन समूहों को पहचानता है जिसमें कार्बोनिल यौगिक से सीधे CH3 समूह जुड़ा हुआ हो, जो कि इस ऑप्शन ए में नहीं है। यहाँ पर हम अब दूसरा विकल्प चेक कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा विकल्प बी है, वह हमें दिया हुआ है CH3 CH से जुड़ा हुआ OH और CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से सीधे CH3 समूह भी जुड़ा हुआ है। मेथिल समूह भी उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो यह समूह आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। इसमें आयोडोफॉर्म परीक्षण होगा। और दूसरी ओर जो CH3, दोनों ओर हमें मेथिल समूह जुड़े हुए हो, तो इन दोनों में से हम किसी एक को R एल्किलाइल समूह मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। हमें जो विकल्प C दिया हुआ है, हम उसे चेक कर लेते हैं। C विकल्प में हमें दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल समूह है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो हमारा कार्बोनिल समूह है, उससे एक तरफ R एल्किलाइल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर कार्बोनिल समूह से सीधे CH2 समूह जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल यौगिक से सीधे CH3 समूह मेथिल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर कार्बोनिल यौगिक से सीधे CH3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ नहीं होता, तो वह आयोडोफॉर्म परीक्षण
नहीं देता। आयोडोफॉर्म परीक्षण इन समूहों को नहीं पहचानता। हमें यहाँ पर चौथा विकल्प जो डी दिया हुआ है वह है CH3, CH2, CH2 और OH। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारी मुख्य अवधारणा के आधार पर कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसी कार्बन से CH3 समूह डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट CH2 समूह जुड़ा हुआ है, उससे हमारा जो CH3 मेथिल समूह है वह नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी हमें आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो हमारा जो विकल्प बी है वह हमें आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, जो कि है CH3CHOH तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।